उसकी बात इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि चैनल वालों ने टीआरपीज बढ़े। मेरे पड़ोस में एक बच्चा गड्ढे में गिरा, उसकी माँ उसको 2 दिन तक ढूंढती रही और एक दिन वो नाली जाम होने के कारण मिली उसकी लाश। किसी ने तब आके दुख प्रकट नहीं किया, उसकी माँ ने उस बच्चे को उठाया और वो रोती रही। तब कहाँ चले गए थे आप सब दुख प्रकट करने वाले लोग, उसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग? तब नहीं आया आप लोग। एक वक्ता ने कहा बम विस्फोट की बात करी, उन्होंने कहा बम विस्फोट होने से किसको खुशी मिलती है? मैं बताती हूँ, आतंकवादियों को खुशी मिलती है। आतंकवादी 1 या 2 नहीं है, आतंकवादी तो बहुत सारे। आप एक राज्य बना सकते, सारे आतंकवादियों को इकट्ठा कर लो। किसे दुख मिलता है, किसे सुख मिलता है, ये बात कर रहे हैं। आप कहना चाहते कि चुनिंदा लोग इनको भुला दे। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि है कुदरत को नहीं पसंद सकती बयान में, दिल नहीं इसलिए हट्टी जबान में। इसलिए मैं अपनी जबान को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं शुभम कानून को इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कभी तो हमारी नजरों से देखो ये सारा मंजर, हम खुशी में भी दूसरों के गमों के मलहम देखते हैं, हम खुशी में भी दूसरों के गमों के मलहम देखते हैं। कार्यक्रम की व्यास पर विराजित अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, पूज्य गुरुजन एवं साथी तथा इस बौद्धिक प्रतियोगिता के बृहस्पति निर्णायक गुरु, मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि सम्मानित मंच पर विवाद से सर्वथा परे यह विषय विवाद का विषय बना हुआ है। कुशाग्र मेधा संपन्न मेरे विपक्षी विषय को न समझकर केवल कालयापन मात्र कर रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सदन को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें की है और अपनी लचर दलीलों और कुतर्कों से अनुचित प्रतिष्ठापना की है। अरे हमने तो उस देश में, उस भूमि पर, उस धरा पर जन्म लिया है जहाँ की सर्वभौमत्व की भावना सदियों से रही है। जी हाँ, हमारे देश में लोग प्राचीन काल से ही केवल एक व्यक्ति के सुख को प्रधानता नहीं देते थे, बल्कि वे लोग तो यह मानते थे कि हम लोग तब सुखी होंगे तभी संपूर्ण वसुंधरा के लोग सुखी हो जाएंगे। हमारे देश की माटी के कण-कण में वसुधैव कुटुंबकम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले हमने हमारे देश की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई। अरे तो आज हमने इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्र होकर उसकी बात छोड़िए, इस स्वतंत्र मंच पर स्वतंत्र रूप से जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन था? जी नहीं, यह कतई मुमकिन नहीं था। जी हाँ, जब हमारा देश गुलाम था तब अगर हमारे देश की क्रांतिकारी लोग दुख न सहते, अगर वे लोग मुझे डंडे न खाते, अगर वे लोग कुछ फांसी पर न चढ़ जाते, तो शायद आज हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। आप लोगों ने हमारे देश में धीरे-धीरे लंगर, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम तो देखे ही होंगे। जी हाँ, इनके माध्यम से कई लोग दिन दुखों को दूर करके उन्हें सुख की अनुभूति करा करके उनकी जीवन शैली को सुधार करके सुख की अनुभूति करते हैं। श्रोतागण, आप भी बताइए, जब एक व्यक्ति किसी को सुख देकर सुख की अनुभूति कर रहा है तो कौन कहाँ किसी के सुख से दुखी है? लक्ष्मी मित्तल का उदाहरण लिया जाए। जी हाँ, लक्ष्मी मित्तल इस एशिया महाद्वीप के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 32 करोड़ डॉलर की संपत्ति है उनके पास और किंग ऑफ स्टील माने जाते हैं। तो मेरे विपक्षी साथियों के अनुसार तो कई लोग तो उनसे भी जलते होंगे, तो क्या उन लोगों के जलने से उनकी संपत्ति कम हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर एक गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति घर के नीचे यह सोचकर पीड़ित होता रहे कि उसके पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं, तो क्या उसकी थाली में 2 रोटी आ जाएगी? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रखा, जो जैसे करही तस फल चाखा। मैं अपने वक्तव्य का निचोड़ डॉक्टर शिव मंगल जी सुमंद्र रचित कविताओं के अंदर पंक्तियों से देना चाहूंगा कि लपट लपट से भेंट लो, हरे 16 चिन्ह अंक में समेट लो। बने अगर विभूति तो जो आ रही है पीढ़ियां, भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो। अरे जब हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए दवाग्नि में तप सकते हैं, जल सकते हैं, तो बताइए हम किस तरह किसी के सुख से दुखी हो सकते हैं? निर्णायक गणों में आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हुए बता देना चाहता हूँ, हमारे विद्यालय में प्रतिज्ञा होती है, कहते हैं हर भारतवासी हमारा भाई बहन है। तो आप ही बताइए, क्या एक भाई अपने बहन के सुख से दुखी हो सकता है और क्या एक बहन अपने भाई के सुख से दुखी हो सकती है? अगर ऐसा होता तो 28 अगस्त, जी हाँ, उसी दिन रक्षाबंधन बनाया गया। उसी प्रतिज्ञा में कहते हैं उनके कल्याण और समृद्धि में हमारा सुख नहीं है, यानी कि उनके सुख में ही हमारा सुख नहीं है। तो बताइए कहाँ किसी के सुख से दुखी है? केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भुवनेश्वर की बात कर रहा हूँ। वहाँ के पूर्व प्राचार्य चौधरी जी, उनसे मेरे द्वारा उनके पूछने पर कहा गया कि हमें उतनी खुशी हुई कि हमारे संभव का बच्चे
विज्ञापन तो एक अवधारणा मात्र है जिनका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना है। अब मेरे पूर्व साथी ने यह भी यहाँ तक कह दिया कि विद्यार्थीगण जलते हैं कि उसके इतने अंक आ गए, मेरे इतने अंक क्यों आ गए। अरे तो सुख जो होते हैं वो तो एक प्रेरणा के स्रोत होते हैं जो कि हमें आगे अग्रसर बढ़ने की कामना देते हैं, उनसे हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि मेरे विपक्षी साथी इस विषय का पक्ष ले रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप किसी के सुख से दुखी मत होइएगा, आप भी उनके सब बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं, तो इतनी बात अपने मन में प्रतिपादित कर लीजिए कि रहनुमा की अदा पर है पिता ये जहां सारा, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। अरे कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। जय हिंद, जय भारत। संभाग से अनुभव चतुर्वेदी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करें। सहमत हूँ, अतः इसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम आपका ध्यान रामायण की इस घटना की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, जहाँ कैकेयी की दासी मंत्रा इस बात से दुखी नहीं थी कि वह एक दासी है, बल्कि वह राम के राज्याभिषेक से दुखी थी। हम द्वापर युग की चर्चा करें तो आप सबको मालूम ही है कि धृतराष्ट्र दोनों आंखों से अंधे थे, परंतु अंधे होने से उतने दुखी नहीं थे जितना युधिष्ठिर के राजा बनने से। गुरु द्रोण को धनुर्धर बनने पर जितनी खुशी थी, उससे कहीं अधिक दुख इस बात का था कि बालक एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बन रहा है। यह अवश्य है कि त्रेता युग द्वापर युग में स्वार्थी तत्वों की कमी थी, जिससे ऐसे उदाहरण कभी मिलेंगे, परंतु आज कलयुग में मानव भौतिकता की चकाचौंध में इतना अधिक स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने लाभ के अलावा कुछ भी नहीं
अक्षय अग्रवाल जो इस विषय के विपक्ष में अपने मत व्यक्त करने जा रहे हैं। नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण, विक्रमादित्य के सिंहासन पर विराजमान निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है कि मनुष्य अपने दुखों से दुखी नहीं बल्कि दूसरों के सुख को देखकर अत्यधिक पीड़ित है। इस विषय पर मैं अपनी सनम्र असहमति प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग से यह पूछना चाहूंगा कि सुख और दुख की परिभाषा क्या है। तो मैं कहूंगा कि सुख एक ऐसी अभूतपूर्व अनुभूति है जो मनुष्य के मन को प्रसन्नता से भर देती है। यह हमारे अंतर मन में छुपा आत्मिक अनुभव है जो त्याग, समर्पण, संतुष्टि और संतृप्ति से प्राप्त होता है। वहीं जब हमारी आकांक्षाएं हमारे सामर्थ्य के बाहर हो जाती हैं और कार्य रुचिपूर्ण नहीं होते, हमें दुख होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कवि नीरज की 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि जीवन पूर्ण नहीं है पाकर केवल कुछ सुख के ही मधुकण। सुख भी तो सुख कहलाता है तब जीवन में जब दुख आता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान है जिनसे मनुष्य का जीवन बंधा होता है। सुख का सबसे बड़ा कारक होता है संतोष। संतोष वह दशा है जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होता है और आगे कुछ और पाने की इच्छा नहीं रखता। इस संदर्भ में कवि संत की 2 पंक्तियां कहूंगा कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। यह तो हुई ऊपरी विषय की बातें। अब अगर भीतर की बात करूं तो मैं कहूंगा कि सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा विवेकशील प्राणी है जो अपनी बौद्धिक क्षमता, चिंतन शक्ति और मेधा शक्ति के द्वारा धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित जैसे गंभीर विषयों पर सोचता है और विचार करता है अपनी और समाज की उन्नति के बारे में। प्रकृति का हर एक कण हमें दूसरों की सेवा करने की भी प्रेरणा देता है। वृक्ष का उदाहरण ले तो वे स्वयं धूप से कर पथिकों को निस्वार्थ होकर छाया प्रदान करते हैं। गांधी जी ने भी केवल देशवासियों की भलाई के लिए और भावी पीढ़ी के सुख के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। यहाँ तक कि दार्शनिक सुकरात ने जहर पिया और तो और दधीची ऋषि ने स्वेच्छा से अपनी अस्थियों का दान दिया था केवल मानवता के सुख के लिए। शायद विपक्षी वक्ता मदर टेरेसा का नाम नहीं जानते, जिन्होंने समय से तेज चल रही दुनिया में समय निकालकर रोगियों और पीड़ितों की सेवा की। उनके मन में ईर्ष्या का भाव कभी नहीं आया। आज जो विकासशील व्यक्ति हैं, वो अपने कार्य में इतने विलीन हैं कि वो यह तक नहीं जानते कि उनके आस पड़ोस में कौन रह रहा है। तो उनके सुख को देखने और देखकर निराश होने की तो बात ही दूर। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो गहन चिंतन से इतने परिपक्व हो चुके हैं कि सुख और दुख उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति जिनका जीवन दूसरों पर निर्भर है, जिनके जीवन का कोई महत्वाकांक्षा है, कोई लक्ष्य नहीं है, वे इस विक्षिप्त मानसिकता से पीड़ित हो सकते हैं कि वे दूसरे के सुख को देखकर दुखी हों। आज के भौतिक परिवेश की बात करें, जहां हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, अपने आप को सुखी मान रहे हैं, नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। इसी के साथ एक और बात हमारे सामने आती है कि जब 2 मनुष्यों के बीच उनके आर्थिक स्तर अलग हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं और सुख भी अलग अलग होंगे। तो इसका कोई औचित्य ही नहीं कि हम दोनों के सुख की तुलना करें। तो यह तो निराधार बात हुई कि मनुष्य दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहा है, जबकि तो अभी वहीं पे है जहाँ पे सुनीता विलियम काम करती है। वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने के लिए, विकास के लिए कार्य कर रही है। धन्यवाद। को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा जो आज विषय के पक्ष में अपने मत को व्यक्त करने जा रहे हैं। हर्षल अग्रवाल। तो स्वयं से अधिक सुखी पाता है तो वह तुलना जन्म लेती है और इस तुलना के गर्भ से ईर्ष्या पैदा होती है और यही ईर्ष्या नाना प्रकार के उपद्रव खड़े करती है जो कभी दुख का एहसास कराते हैं, कहीं हीनता का अनुभव कराते हैं तो कहीं विपन्नता का। चाहे किसी भी जाति, देश, धर्म या किसी भी काल की बात करें तो इस सत्य सर्वथा व्याप्त है, व्याप्त था और रहती दुनिया तक व्याप्त रहेगा कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से अत्यधिक पीड़ित है। आज से हजारों वर्ष पूर्व घोर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि किसी को वरदान देने में भले आनाकानी कर जाते थे, मगर किसी को शाप देने में तनिक भी देर न करते थे और वो सारे शाप सामने वाले के सुखों पर चोट पहुंचाने के लिए होते थे। मेरे विपक्षी वक्ता भली भांति परिचित हैं कि कक्षा में वे सदैव उन छात्रों से ईर्ष्या करते हैं जो उनसे अधिक अंक लाते हैं, जो उनसे अधिक होशियार है। आज संपूर्ण विश्व में जितने भी अपराध हो रहे हैं
मिला होता है। और ऐसे में मालिक के खिलाफ हड़ताल जैसे मामूली कदम से लेकर मालिक की हत्या तक कर बैठता है। जिन छात्रों को उनके माता पिता पीएमटी, पीईटी, आईआईटी जैसे पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए अपनी मेहनत की कमाई से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जब वो छात्र असफल हो जाते हैं तो उन्हें समाज के व घर वालों के तुलनात्मक ताने मिलते हैं कि अमुक छात्र तुमसे कमजोर था मगर उसका चयन हो गया। और ऐसे में कुंठित होकर वह छात्र आत्महत्या जैसे कठोर कदम तक उठा लेता है या नशे की ओर प्रवृत्त हो जाता है। आज संपूर्ण विश्व में चल रहा अरबों खरबों डॉलर का नशे का व्यापार इन्हीं कुंठित लोगों के दम पर चल रहा है। आज संपूर्ण विश्व में लगी हथियारों की अंधी होड़ किसी भावना का द्योतक है। जॉर्ज बुश सद्दाम हुसैन के रुतबे से दुखी थे, जिसका परिणाम शायद मेरे पक्षी वक्ताओं को भी मालूम हो। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है? गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा लिया था? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 1939 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तब कहां थे वे गांधी जी जो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के हार जाने पर रुआंसे हो गए थे? मेरे विपक्षी योगदान सचिन के शतक की बात की थी, मगर चेतन शर्मा की गेंद पर मारा गया जावेद मियांदाद का छक्का आज तक हम लोगों की छाती पर मूंग दल रहा है। मेरे विपक्षी योगदान ने प्रिंस की बात की, तो प्रिंस जब बोरवेल में था तब तक लोगों के मन में पीड़ा थी, दुख पर प्रतिक्रिया थी, मगर जब उसके बाहर निकलने पर उसके माता पिता को पुरस्कार 5 लाख रुपए दे दिए गए तो लोगों के मन में ईर्ष्या भाव आ गए, और तब से आज तक बच्चों के बोरवेल में गिरने का फैशन चला है। ये स्वयं से सदन की सहमति है कि मनुष्य अपने दुख से नहीं है बल्कि दूसरों के सुख से अतिरिक्त। धन्यवाद। जो इस विषय के विपक्ष में अपने विचार स्पष्ट करेंगे। प्रिय साथियों, मैं आज विषय के विपक्ष में अपने विचार रख रही हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपके आवाज पर जरा सा जोर डालना चाहूंगी। सर, याद करके बताइए कि पिछली बार खिलखिलाकर कब उठे थे आप? कब एक खिले फूल को देखकर खिल उठे थे आप? कब बचपन के दोस्तों के साथ बैठकर यादों में खो गए थे, बचपन की शैतानियों में? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। एक लंबा अरसा बीत गया आप लोगों को खुलकर मुस्कुराए हुए। एक लंबा अरसा बीत गया है बचपन की यादों को याद किए, प्रकृति की सुंदरता को देखे हुए। जी हाँ, इस व्यस्त जिंदगी के आपाधापी में, अपने सपनों को पूरा करने की होड़ में, जद्दोजहद में आज हमारे पास वक्त ही नहीं है। अपनी ये भूली बिखरी बातों को याद करने का तो वक्त कहाँ है? वक्त कहाँ है आज? दूसरों के सुखों को देखकर उनसे जलने का, उनसे ईर्ष्या करने का। अतः मैं आज के विषय की मनुष्य अपने दुख से दुखी ना होकर दूसरों के सुखों से पीड़ित है, मैं इस विषय में पूर्णतः असहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि प्रतियोगिता का दौर है, दूसरों को उन्नति करते देख हमारे मन में भी उन्नति करने की भावना उठना एक लाजमी सी बात है, किंतु मानने पर यह भावना ईर्ष्या की दुर्भावना से बिल्कुल अलग है। ईर्ष्या की भावना के अंदर हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, जबकि यह भावना असंतोष तथा अतृप्ति से चलनी है। यह भावना हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है कि कठिनाई का सामना कर उस मंजिल को पाने का। किसी ने कहा तो है कि हे साधु, किनारे पर पड़ी हुई मृत सीपियों से ही अगर संतुष्ट हो गए तो समुद्र के मध्य पाए जाने वाले अनमोल खजानों को भला तुम क्या पाओगे? मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगी कि इतिहास झूठा है? नहीं तो बताएं, क्यों राम ने मां कैकेयी के सुख के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा? क्यों भगवान शिव ने विष का प्याला पिया दूसरों की रक्षा के लिए? अभी पिछले महीने हमने 15 अगस्त मनाया है, शहीदों की शहादत को सम्मान किया है। शहीदों से हमारा रिश्ता क्या था? क्या वो हमें जानते थे? नहीं। तो आप बताइए, क्यों उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि आज उस मंच पर खड़ी होकर मैं अपने विचार रख सकूं, आप सब आजादी की सांस ले सके? वर्तमान परिदृश्य में आखिर क्यों बाबा रामदेव पूरे विश्व को स्वस्थ निरोगी काया देने में जुटे हुए हैं? क्यों क्यों क्यों? इस सब क्यों का जवाब सिर्फ एक है, जो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहूंगी कि जब संसद का हमला हुआ था, जब मुंबई बम ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए, जब सुनामी ने कहर ढहाया था, तब क्या ऐसे में मेरे विपक्षी का हृदय दहक नहीं उठा था? क्या उनके हृदय में पीड़ा नहीं उठी थी? मैं पूछती हूँ, अगर उठी थी तो क्यों? क्योंकि वो इंसान है, उनमें इंसानियत बाकी है। वो पशु कैसे, भला कैसे हम दूसरों के सुखों से पीड़ित हैं? हमारे दुख का मूल कारण हमारे अंदर के अनावश्यक आशाएं हैं, जो टूटती हैं तो बस दुख देती है, सिर्फ दुख। और यही कारण है हमारे अंदर की अनावश्यक आशाओं का, कि दुख देती है। तो आप बताइए, जब हमारे अंदर के अनावश्यक आशाएं
अपनी वाणी को इसी बात में विश्राम देना चाहूंगी कि इंसान की इंसानियत मरी नहीं, विविधताओं में वो एकता के रूप में खड़ी मानवता की आवाज को दबा बता है इंसान। यही है वो गुण जो है तेरी पहचान। धन्यवाद। मैं पटना संभाग के प्रियंका सिंह को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वो आए और विषय के पक्ष में क्या होगा ऐ इंसान, जो तुझे अपने दिल में छिपे दर्द को मिटाना है तो किसी और के पैरों में चुभे कांटे को हटाना होगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं प्रियंका सिंह आपके समक्ष इस दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था। मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही पलता है और समाज में ही मर भी जाता है। वह जीवन भर समाज से संबंधित रहता है। परंतु आज कुछ मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं जो इस कथन पर अडिग हैं। कबीरदास जी ने कहा था, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी। लेकिन आज मनुष्यों ने अपनी करनी द्वारा इस दोहे का पलट दिया है और कहा है, मत खा रूखी सूखी, मत ठंडा पानी पी, छीन पर आई चूपड़ी और काट दे उसकी जीभ। आज मनुष्य दूसरों के सुखी जीवन को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करता है। आज मनुष्य अपनी पुरानी संस्कृतियों और सभ्यताओं को भूलता जा रहा है। वह भूल चुका है कि पहले किस प्रकार मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता किया करता था। वह भूल चुका है कि पहले किस प्रकार मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को अपना दुख समझता था। आज मनुष्य में मानवता तथा मानवीय गुणों की कमी नजर आ रही है। मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। वह अपने सुख और दुख का निर्णय दूसरों के सुख और दुख के आधार पर करता है। आज के इस प्रतियोगितावादी युग में लोग दूसरों की हानि को ही अपना लाभ समझते हैं। आज मनुष्य दूसरों की सुख संपत्ति को देखकर मन ही मन ईर्ष्या और द्वेष की भावना को जागृत करता है, भले ही उसे व्यक्त न करे। वह अपने कर्म पर विश्वास न करके इस बात से दुखी होता है कि जो दूसरों के पास है वह मेरे पास क्यों नहीं, और फिर यहीं से शुरू होता है उसकी दुखी होने का सिलसिला। फिर वो छोटी छोटी बातों से दुखी होता है। जैसे यदि पड़ोस के व्यक्ति के घर आधुनिक सुविधाएं अधिक हैं, तो मनुष्य ईर्ष्या के कारण दुखी होता है और सोचता है वह सब उसके पास क्यों नहीं। फिर वह अपने ऊपर दबाव डालता है और उन सभी संसाधनों को जुटाने के लिए वह सब कार्य भी करता है जो उसकी आदतों में शामिल नहीं है, या फिर उसका ज़मीर उसे उसकी इजाजत न दे। और इसीलिए कहा गया है, अगर रहोगे दूसरों के सुखों से दुखी तो जीवन में कभी न रह सकोगे सुखी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल ही संतोषहीन है। कई बार मनुष्य अपने दुखों के लिए ईश्वर को भी नहीं छोड़ता। एक मनुष्य ने ईश्वर से वर मांगा, ईश्वर मैं जो मांगू मुझे मिल जाए और इस संसार में सिर्फ मैं ही सुखी रहूं। लेकिन ईश्वर ने कहा, नहीं, तुम जो मांगोगे वो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। मनुष्य ने ईश्वर की एक आवाज सुनाई देती है जो दिल पर दस्तक देती है। एक आवाज सुनाई देती है जो दिल पर दस्तक देती है। कुछ शर्मा कर, कुछ सकुचा कर मुझसे ये कहती है, अगर पता चल जाए किसी की सूरत से दुखी होने का कारण, अगर पता चल जाए किसी की सूरत से दुखी होने का कारण, तो आसानी से किया जा सकता है उस दुख का निवारण। धन्यवाद। मुझे बचपन से यह पाठ पढ़ाया जाता रहा है कि प्रकाश से बनकर कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं और प्रज्ञा के समान कोई अधर्म कार्य नहीं। भारतीय संस्कृति में मानवता की यही तो पहचान है। फिर एक नैतिक पुरुष दूसरे के दुख में सुखी और दूसरे के सुख में दुखी कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से एक विपरीत मानसिकता का पुरुष ही ऐसा सोच सकता है। अरे हमने तो पढ़ा है परंपराएं पुण्याय पापाय परपीड़ना, परंतु आज प्रधान समाज के लिए खाओ पियो जियो मौज करो की विकृति संस्कृति बनती जा रही है। स्वार्थ की चोटी पर चढ़ा आज का पश्चिम समाज परार्थ की भावना से विरहित होता जा रहा है। व्यक्ति का भोग ही भगवान हो गया है। इंसानियत के ऊपर हैवानियत हावी है। तो ऐसे लोग कीजिए, इस विषय की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में समझी जा सकती है। परंतु भारत का नैतिक समाज तो वसुधैव कुटुंबकम में जीता आ रहा है। यहाँ सदियों से लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी होते आ रहे हैं। अतीत में ऐसी हजारों घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ लोगों ने एक दूसरे के सुख दुख के लिए सर्वस्व विसर्जित कर दिया। आज का ग्रामीण परिवेश जहाँ पहले जैसा सात्विक न रह गया हो, फिर भी दूसरों के दुख में पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है और सुख में आनंद का अनुभव करता है। ये शिक्षक उस अथाह भौतिक समाज के लिए उपयोगी हो सकता है जो समाज और राष्ट्र का सर्वस्व पालित कर सोने की लंका में रावण की तरह ईर्ष्या का महल निर्मित करना चाहता है। ईर्ष्या और दाव पर आधारित जीवन एवं जगत दुखी और अशांत होता है दोस्तों। वैसे
विद्यालय संगठन। इस विभाग के सदस्य खुश हैं तो इस संसार के उपलब्धि से क्यों नहीं खुश हैं। अगर आप दुखी होते हैं तो दोस्त, इस दुनिया का पाप का घड़ा भर चुका है, कृपया इसे और मत भरिए, इसे कम कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनिए और सबके साथ प्यार बांटिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनुष्य अपने दुख से दुखी है और दूसरे के सुख से पीड़ित। मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरों के सुख से अत्यधिक पीड़ित बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहता हूँ ताकि वो आए और दूसरे प्रतिभागियों के कर्तव्यों का खंडन करें। मयंक त्रिवेदी। हमें क्यों छोड़ दें? जब अगर आज एक आतंकवादी बनाए, कल 10 आतंकवादी बनेंगे। और जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि आज मनुष्य बहुत व्यस्त है, उसके पास समय ईर्ष्या करने का समय नहीं है। मनुष्य को कोई ईर्ष्या करने के लिए अलग से 1 घंटा निकालना नहीं होता है। मनुष्य ईर्ष्या तो खाते पीते होती है। बच्चा पढ़ रहा है, क्या पता वो पढ़ रहा है, लेकिन वो ईर्ष्या कर रहा है। उसके ईर्ष्या हो रही है कि उसके दोस्त देख उससे ज्यादा अंक कैसे आते हैं। धन्यवाद। मैं उनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के सुख दुख में साथ देता है, और जो दूसरों के सुखों से ईर्ष्या करता है वो सच्चा मानव नहीं, वह एक राक्षस के समान है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि राक्षस का काम क्या होता है। वह दूसरों को परेशान करता है, उसे दूसरों की खुशी हजम नहीं होती, वह दूसरों को पीड़ित कर खुद सुख प्राप्त करता है। अतः मैं यही कहूंगी कि विकास की भागम भाग अति की प्रतियोगिता ने मनुष्य को अकेला बना दिया है। दुनिया जितनी छोटी हो गई है, मनुष्य एक दूसरे से उतना ही दूर चला गया है। मात्र एक ईंट की दीवार के अंदर में भी रहने वाले पड़ोसी से हम अपरिचित से हो गए। ऐसे में उसे दूसरों के सुख दुख से क्या लेना देना। अतः आज के संदर्भ में भी यह बात नहीं कही जा सकती। हम लोग एक बौद्धिक मंथन की प्रक्रिया में विचरण कर रहे थे। लंबे समय से ये मंथन चल रहा था। मैं अपने विचारक मंडली को जरा आपको परिचित करा दूं। मेरे बिल्कुल सामने श्री डॉक्टर अनूप कुमार जी हैं, जो क्षेत्रीय शैक्षिक अनुसंधान में ट्रेडर हैं। बीच में डॉक्टर पाणिग्राही जी हैं, जो हिंदी शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। बिल्कुल किनारे डॉक्टर वानाडे हैं, जो निदेशक हैं क्षेत्रीय केंद्रीय हिंदी संस्थान के। मैं अब श्री अनूप कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और हमारे उपस्थित विद्वज्जन और प्रिय छात्रगण, आज इस हिंदी वाद विवाद की इतने सारे जो बच्चों की जो ज्वलंत विचारधारा को सुनने का सुअवसर मिला, ये हमारे लिए लाभ और संतोष का विषय है। मैं यहाँ पर कुछ शब्द कहूँगा, उससे निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे जो विचार हैं, मेरी टिप्पणी है। सबसे पहले तो मैं समस्त प्रतिभागियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि दार्शनिक विषय पर उन्होंने अपने विचार बड़े सुव्यवस्थित ढंग से रखे और काफ़ी तार्किकता से, काफ़ी जोश से अपनी बात रखी। आप सब जब यहाँ बोल रहे थे तो मुझे भविष्य के योग्य अध्यापक, अध्यापिका, नेता, अभिनेता ये सब नजर आ रहे थे, और उससे लग रहा था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो आयोजन है और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भविष्य में देश को अनेक जो है सर्जक प्रतिभाओं से नवाजने जा रही है। ये संतोष की बात है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर विचार के दो पक्ष होते हैं, उसी तरह से आज की जो वाद विवाद प्रतियोगिता के भी दो पक्ष रखे गए। आप सभी लोगों ने उसमें जो है सहभागिता की और ये आदि का निर्णय होता है, वो तो एक जो प्रारूप बना रहता है उसके अंतर्गत कोई ना कोई आएगा ही। आप लोगों ने इंडियन आइडल की बात की, वॉइस ऑफ इंडिया भी चल रहा है, सारे गामा पर चल रहा है, उसमें भी कोई एक जो है विजेता बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी कोई जो है प्रथम द्वितीय तृतीय जैसा भी जो यहाँ पर निर्णय होगा उसके अनुरूप। लेकिन सभी को जो है हार्दिक बधाई और कि आप लोगों ने खुल करके अपने विचार रखे और आप लोग आगे भी जो है इस दिशा में चिंतन करिएगा, इस विषय पर बात करिएगा। जब आप थोड़ा सा और जो है परिपक्व होंगे तो आपका नजरिया हो सकता है बदले। इसी के साथ साथ मैं यहाँ आयोजकों को और आप सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ। आपके कुछ मूल्यांकन के लिए, बल्कि मैं कहूँगा सटीक मूल्यांकन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छात्रों ने जरूर नोट किया होगा, आगे उनका प्रयास जारी रहेगा। मैं इसी क्रम में डॉक्टर प्राणग्राही सर से आग्रह करूँगा कि वह अगर कुछ टिप्पणी करें। और उपस्थित विद्वान भारत के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी यहाँ आए हैं और अपने विचारों को विभिन्न दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक के अनेक उदाहरण आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने विचारों को एक प्रतिभागी के रूप में उपस्थापित करने के लिए अनेक सुंदर उदाहरण दिए हैं। लेकिन प्रतियोगिता में सिर्फ 2 या 3 को चुना जाएगा, लेकिन प्राय सभी का विचार है, प्राय जो है बराबर हमें अनुभव हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर प्राणग्राही जी। हमारे प्रतिभागियों के विचार सचमुच बड़े प्रखर थे, बड़े प्रशंसा योग्य थे। बिना प्रशंसा किए रहा नहीं जाता। कितनी तैयारी हुई होगी, कितना पढ़ा होगा, कितने लोगों से उन्होंने सहायता ली होगी। सचमुच आपके ये उदाहरण बिल्कुल प्रशंसा के योग्य हैं। मैं अब डॉक्टर रानडे जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और हमारे छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए और 2 शब्द टिप्पणी के स्वरूप में व्यक्त करें। उन्होंने अपने पक्ष पूरे होशोहवास के साथ यहाँ पर रखे। जिन्हें जो विषय दिया गया उस विषय के पक्ष में या विपक्ष में भी सभी प्रतिभागियों ने अपने जो उन्हें विषय दिया गया था, किसी ने पक्ष में और किसी ने विपक्ष में जो तर्क वितर्क रखे हैं वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। और उन्होंने जो पक्ष रखते समय जो बॉडी लैंग्वेजेस का उपयोग किया है वो भी काफी सराहनीय रहा है, क्योंकि छात्रों में अपनी बात सिद्ध करने के लिए यही माध्यम है कि वह किस तरह से बोलते हैं और अपनी प्रस्तुति के लिए किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज ये बहुत ही मायने रखती है प्रस्तुति के लिए। आपने अच्छा प्रयास किया अपना पक्ष रखने के लिए, दोनों पक्षों ने अच्छी बातें बताई, उनका अभिनंदन। और कोई भी सोच जो है हमारे विकास के लिए जो सोच है वह सकारात्मक सोच ही हमें उस प्रगति पर ले जाती है जो हम सोचते हैं। नकारात्मक सोच हमारी प्रगति। मैं गुरदास चक्रवर्ती और मेरे साथी सुदत्ता महांती, सभी उपस्थित प्राचार्य महोदय, निर्णायक मंडली के सदस्य एवं उपस्थित सारे शिक्षक गणों एवं प्रतिभागियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी प्रतिभागियों ने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके साथ आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का समापन होता है।
धन्यवाद।